बोर्ड बोर्ड सही दिख रहा है ना बेटा सभी को? आज भी आप लोग कम स्टूडेंट आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आए पढ़ने के लिए, लेकिन कम ही स्टूडेंट जो है आज आए हैं। चलो अब ऑडियो आ जाएगा बेटा, आपका ऑडियो ऑन कर दिया मैंने। बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को? जरा देख लीजिए बच्चों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ PAN, या इसको हम लोग बोलते थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सारी कहानी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, कैसे क्या हुआ था, कब क्या होता था और कब क्या होगा। ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। आज हम लोगों को ओनली इसके एप्लीकेशन पढ़ना है कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। कैसे क्या और क्या क्या बच्चों इसमें होता है, ये सारी की सारी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मैं इसमें तो पता लग जा रहा है। इवन अगर किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत आ रही है तो बोल सकता है कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में बताया था, कैसे आप लोग जो है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड काउंट करते हैं। दूसरा हमारे पास एक और टर्म्स होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास प्यारे बच्चों एक और टर्म्स होता है नंबर ऑफ लिगेंड। दूसरा हमारे पास होता था नंबर ऑफ लिगेंड। अब सपोज आपके पास एक इस तरीके से आ गया MnCO ऑफ X और टू दी पावर ऐसे लिख के दे दिया 3 पॉजिटिव आयन। अब इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस Mn प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 2x लिखेंगे और -3 करेंगे इजिकल टू 18 कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने 2x कहां से लिखा? एक कार्बोनिल ग्रुप जो है, एक कार्बोनिल ग्रुप का जो डोनेशन होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए, वो 2 के इक्विवेलेंट होता है। एक कार्बोनिल ग्रुप का जो डोनेशन होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए, वो कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि ये कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड, ये कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आप बोलेंगे कि सर इसका कंट्रीब्यूशन मैंने 2x लिखा है, समझ ना। -3 ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दिया और ऐसा हो, तो 2x इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 18 - 5, ठीक है ना। 18 -4 है ना, इसमें से इसको कम कर दीजिएगा, तो 2x इजिकल टू आपका हो जाएगा, आपका ये हो जा रहा है 14, सो x इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 7। तो मतलब यहाँ पे जो लिगेंड होंगे, जो CO का नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 7 होगा। नहीं आ रहा बेटा समझ में? आ रहा होगा, कोई भी टेंशन नहीं लेने का है इसमें आप लोगों को। या दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेकंड हमारे पास है
FeCOX, ठीक है ना, FeCOX। इसमें आपसे कहते हैं कि बेटा नंबर ऑफ लिगेंड निकालो। नंबर ऑफ लिगेंड कैसे निकालेंगे? Fe का मतलब हो जाएगा 3d6 4s, है ना, तो मतलब ये हो जाएगा 8 + 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 18 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 10 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे जो CO का नंबर होगा ये 5 के इक्विवेलेंट होगा। नहीं समझे क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, CuNH4 ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है और देखिए क्या होता है। सॉरी, इसको x लिखो, है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉपर इजिकल टू हो जाएगा 3d9 4s1, है ना, ऐसे ही होगा। तो देखो क्या हो रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 - 2 + 2x इजिकल टू 18। तो 2x इजिकल टू 18 - 8, 2x इजिकल टू 18 - 8 हो जाएगा और x इजिकल टू बच्चों ये हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे जो लिगेंड का नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 5। समझ रहे हैं क्या? ये पूछा जाएगा ये एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए एक बार बता दे रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसे किसको कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास सोचा है बच्चों नंबर ऑफ चार्ज। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ बच्चों, देखिए क्या सर बोला कॉपर 310 होता है ना पर है? अच्छा सॉरी, कॉपर का सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 310 होता है तो। अच्छा 3d10 4s1 ना, यही हो रहा है क्या है? अब चलो कोई बात नहीं, 11 में से 9 गया और 9 में से ये कितना हो रहा है बेटा? कम कर दीजिएगा, एक ही इस पे एक प्लस चार्ज करिए आप। हाँ ठीक है, 3d10, तो 11 में से 2 कम कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा? 9, है ना, तो इधर कितना बचा? तो ओवरऑल कितना आ रहा है? एक मिनट है, -1 हो जाएगा और ये ओवरऑल यहाँ पे बचेगा, ये पीछे जाएगा तो 8/8 इक्वल टू ये फाइनली x इक्वल टू 4 हो जाएगा। देख लो इसको ऐसे, है ना, एक चार्ज कम कर दो, है ना। 3d10 4s नहीं होता है, मेरे ध्यान से हट गया था। नंबर ऑफ चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखो। CO4 टू दी पावर n+- ये आपको फाइंड आउट करना है ना। अब ये n+- फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस बात का आप लोगों को जरा ध्यान से देखना है कि कैसे n+- की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है ना बच्चा। अब देखो बच्चा, मैंने आपको बताया कोबाल्ट का होता है CO इक्वल टू होता है 3d7 4s2, यही होता है। चलिए जरा नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, आगे देखो थोड़ा सा। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 9 + 4 × 2, देख लीजिएगा 9 + 4 × 2 हो गया क्या? प्लस यहाँ पे लिखेंगे आप लोग +x इजिकल टू 18, ठीक है ना। तो देखो 9 + 8 + x इजिकल टू 18 हो गया, तो x इजिकल टू 18 - 17, x इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा इसमें प्लस। हेलो सर, मोदी को ऐड करो तो सर। मोदी तो अमित शाह के साथ होगा बेटा, यहाँ कहाँ से आया?
बात समझ में आ रही सारी स्टूडेंट को? कैसे कैसे नंबर ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बता दिया है प्यारे बच्चों। ये आप जरा नोट कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट को अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछ लें कि सर कैसे करना है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ चार्ज आप लोग निकाल के दिखाओ बेटा। eta3 C3 लो बेटा, इसमें जरा नंबर ऑफ चार्ज निकाल के दिखाओ। ये वाला x निकाल के दिखाओ। तो मोलिब्डेनम है। हाँ हाँ मॉलिब्डेनम है। दूसरा ही दिख रहा है क्या बेटा उधर से? तो सर ON जैसा दिखा इसलिए। ओके सर 0 जीरो आ रहा है क्या? -2 -2 कुछ लोग जीरो कुछ लोग -2, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आंसर तो एक ही होगा बेटा इस क्वेश्चन का। काव्या, पाई सीपी का कंट्रीब्यूशन कितना लिया बेटा आपने? हाँ सर उसका मैंने नहीं लिया, बाकी है। अब उसका नहीं 0 लेगी नहीं क्या? होगा शायद। लेना नहीं पड़ेगा ही ना। सर -2 -2 हाँ -2 ही आ रहा होगा, चेक करना पड़ेगा, मुझे कोई याद नहीं है बेटा इसका आंसर। मैं भी आप ही की तरफ चेक करूंगा। बाकी याद कैसे रखूंगा ये सारा बताओ? याद नहीं रख सकते हैं ना ये सारा। देखो क्या है, 3 प्लस मॉलिब्डेनम के लिए होता है बच्चों, मॉलिब्डेनम के वैलेंसी सेल में होते हैं, ये क्रोमियम वाली में है तो 6 हो जाएगा, +6 +5 +x इक्वल टू 18। ऐसे है ना, यहाँ इसका 3 लिया, इसका 6 लिया और इसका भी 6 लिया, 3 2 जा 6, पाई सीपी का 5 लिया प्लस x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे 9 और ये कितना हो गया 15 और ये 20, तो इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया -2। यही आ रहा है क्या? यस सर। ये हाँ पाई सर। पाई सीपी का है ना, पाई सीपी का कंट्रीब्यूशन है। पाई का मतलब क्या हो गया eta5 है ना, eta5, तो eta5 का कितना होगा कल बताया था है ना? हाँ सर। कल बताया था या नहीं बताया था बेटा मैंने?
कल बताया था ना, सभी को पता है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। एक और लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग करिए, देन फिर मैं आगे एक और इसका एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। प्लस माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है, जरा निकालो बच्चों। कितना आ रहा है चार्ज? तो 16। कितना? हाँ सर 16। 16 आ तो CN का -1 लेना पड़ेगा ना सर? हाँ तो -1 क्यों लोगे आप? 1 लोगे? हाँ सर, +4। 1 लोगे ना, -1 क्यों लोगे यार? कितना कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को, हाँ तो 4 आएगा सर। है? 1 तो तब लोगी, -1 तो तब लेना है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो तभी -1 तुम अंदर अपनी मर्जी से रख लोगे तो फिर काय का चार्ज निकाल लो बेटा? आपको तो पता है पूरा चार्ज, फिर क्यों निकालो उस चार्ज को? समझ रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं करना। ये Fe होता है 3d6 4s2 होता है कि वैलेंसी सेल में ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 + 6 ऐसा हो जाएगा, प्लस x = 18 हो गया प्यारे बच्चों, और देन x हो जाएगा प्यारा बच्चों +4। अब आपके पास नेक्स्ट है नेम ऑफ मेटल, इसी का एप्लीकेशन है नेम ऑफ मेटल। मेटल का नाम कैसे पहचानोगे आप लोग, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से जरा सॉल्व करते हैं। MnCO4 πCe, हो सकता है आपको ये M दे दे और बोलेगा ये M जो है, कोई M जो है, ये मेटल जो है कोई 3D सीरीज का मेटल है, ठीक है ना। लेकिन 3D सीरीज का कौन सा मेटल है ये आपको निकालने को कहेगा। आपसे कहेगा कि 3D सीरीज का कोई मेटल है, लेकिन 3D सीरीज का कौन सा वाला मेटल है ये आपसे कहेगा निकालने। सो जरा देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज द M और यहाँ पे 4 CO लगे हुए हैं, पाई CP। पाई का मतलब हो गया जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है वो अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी में, है ना। पाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 𝜂5CP इसको बोल सकते हैं आप, है ना। इस टर्म को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, मेटल को तो आप M ही मान के चलो, +4 × 2 + 5 = कितना हो गया 18। तो M = हो जाएगा आपका, जरा देखिए ध्यान से, यहीं पे कर लीजिएगा। M = 8 + 5 = कितना हो गया 18 हो गया। M = 18 - 13 = कितना हो गया 5।
अब आपको चेक करना है कि कौन सा वाला होगा। 3D सीरीज में आप ऐसा कर सकते हैं, 3D3E4S2 ऐसा लिखते हैं क्या? मतलब जिसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा ना? बोलो, आप लोग खुद बोलो गलत है तो। अगर ये रॉन्ग है तो आप लोग बताओ बेटा गलत है क्या? बिल्कुल सही है ये। ध्यान रहे, तो इसका मतलब ये वाला मेटल होगा, ये वही मेटल होता है, इसको बोलते हैं वेनेडियम। समझ में आई क्या बात? बोलो। अरे कर लोगे ना? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें। एक और आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग जरा करके दिखाइए। RHCOXI2 माइनस, इसमें x की वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा। सर पार्थ मेहता को ऐड करूं? बोर्ड सही दिख रहा है ना आज आप लोगों को? मैंने थोड़ा सा पीछे किया बोर्ड आज। ये माइनस चार्ज हटा दो इससे। ये टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कुछ बहुत सारे जो है ऐसे क्वेश्चन करवाइए, तो ये सब करवाऊंगा तो आप जानते हैं कि जो है समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्या हुआ?
अरे क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा यार, कुछ गलत हो गया क्या? प्रिया भावसार क्या हुआ बेटा? सर I2 I2 क्या? सर ऐसे तो पूरा पता चल गया पर I2 की जगह पे आई का कितना होता है कंट्रीब्यूशन? 1, तो 2 आई का कितना हो माइनस जाएगा? 2। 2। हाँ ये होगा ना काव्या? हाँ सर। सर वो चार्ज नहीं है ऊपर। चार्ज है, चार्ज ही तो निकालने, चार्ज नहीं है, सॉरी, चार्ज गया ऊपर, हटा दिया ना। दिख रहा है क्या अभी भी चार्ज? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फिर तो सब पॉइंट में फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? रहीनियम का कितना होगा? 9। 9। रहीनियम किस में आता है? कोबाल्ट। यस अच्छा, तो चार्ज रखने से सही आ रहा है क्या आंसर? हाँ हाँ आ रहा है सही, तो रख लो, एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, चार्ज रख लो। हो रहा है। नाइन प्लस 2x+2 +1 = 18। कितना हो रहा है ये? 3 2x = 18 - 12, तो 2x = कितना हुआ? 6। x = इतने आ रहा क्या? एक ये रख दो, ये 9 हो गया। कितना आया आप लोगों का? हाँ सर यही है। ये +2 क्यों लिखा पता है ना सभी को? दो, एक आयोडीन का 1 होता है, 1 × 2 आयोडीन है तो कितना होंगे? +2, है ना? एक आयोडीन का 1 होता है तो 2 आयोडीन होंगे तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नहीं होगा क्या? आप ही बताओ यार खुद ही। आओ आगे बढ़ते हैं और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हैं, ठीक है ना? इससे रिलेटेड सब कुछ हो गया, जितने एप्लीकेशन थे बच्चों, ये सब बड़े ध्यान से रखना, अपने माइंड में रखे रहना, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत कम जगह इनके क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन प्रीवियस ईयर में आप लोगों को एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में अभी ये नया टॉपिक है। पिछली बार इससे 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से ओनली। 3 क्वेश्चन समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा होता है, 3 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 3 का मतलब काफी ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है ये, है ना? तो कुछ भी ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो जो बॉन्डिंग की थ्योरी थी, ठीक है ना, जो बॉन्डिंग फीचर्स था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो बॉन्डिंग फीचर्स था बच्चों,
वो वार्नर ने दिया था, समझ रहे हैं? तो अभी हमको वार्नर थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन बाय वार्नर। हमको वार्नर थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। अब वार्नर थ्योरी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अलग से सेपरेटली, इसको बाद में थोड़ा लेट में पढ़ते हैं, है ना। पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो वार्नर के ब्रैकेट साइड में लिख सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन इस वार्नर थ्योरी में क्या हुआ, इसके कुछ ड्रॉबैक निकले। दे कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला इन्होंने नहीं बताया, कुड नॉट एक्सप्लेन, इस बात को नहीं बता पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन कि ओनली कुछ ही कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। व्हाई सर्टेन कंपाउंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो है इस बात को नहीं बता पाए कि ओनली कुछ ही कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्यों, ठीक है ना, क्यों शो करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन कंपाउंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओनली कुछ ही कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस बात को वार्नर नहीं बता पाया। दूसरा वो ये नहीं बता पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन कंपाउंड शो डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर पता है ना आपको। डायरेक्शनल का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, जनरली जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कहने का ये मीनिंग है कि जो डायरेक्शनल का मतलब होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली अगर किसी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। तो किसी ओनली कुछ ही ऑर्बिटल में, ठीक है ना, या कुछ ही बॉन्ड में जो है, ठीक है ना, कुछ ही बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थी, ओनली इन सम बॉन्ड, कुछ ही बॉन्ड में, ठीक है ना, डायरेक्शनल जो है शो कर रही थी। डायरेक्शनल का मतलब होता है किसी ऑर्बिटल में जब इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर, है। किसी भी ऑर्बिटल में जब इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको बोला जाता है डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है ना। तो आइए, इन सब बातों को किसने बताया कि इन सब बातों से निजात पाने के लिए हमारे पास दो नई थ्योरी आई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। इन सब बातों को निजात पाने के लिए, इन सब बातों से जो है पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पास दो नई थ्योरी आई थी। तो पहला जो थ्योरी था बच्चों, उसको हमने बोला वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस थ्योरी को पढ़ा होगा, लेकिन वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं थी इसकी। लेकिन यहाँ पे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमारे पास आया था प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, एक को हमने बोला BBT के नाम से जाना है,
दूसरा हमने जो है दूसरा थ्योरी हम लोगों ने, एक ये बीबीटी हो गया, दूसरा हमारे पास जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से हमने बोल दिया। क्लियर हुई बात? आओ जानते हैं बीबीटी के बारे में। There are the some of the postulates which define the valency bond theory of the molecule. हमारे पास कुछ postulates हैं जो डिफाइन करते हैं बीबीटी को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब आप समझेंगे सर ये तो नॉर्मली थ्योरी है, कोई ज्यादा काम तो नहीं है इनका। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये आ गया तो बीबीटी आ गया, ये नहीं आया तो बीबीटी नहीं आया। और इसी थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए। पहली बात तो इस बीबीटी में क्या बोला गया, इन्होंने ये बोला गया कि जो मेटल होता है, देखिए आप लोगों को ये बताया जाता है ये मेटल होता है, ये मेटल के पास इस तरीके से एक ऑर्बिटल होता है लिगेंड को, ठीक है ना। ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ ऑर्बिटल होता है, ये तो जानते हैं ना आप लोग। अब ये क्या करेगा कि भाई अगर ये डोनेट करेगा तो डोनेट करने के लिए इसको कहीं ना कहीं खाली जगह चाहिए। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लिगेंड जो है डोनेट करने के लिए इसको जो है कहीं ना कहीं खाली जगह चाहिए या नहीं चाहिए, आप जानते हैं। तो ये मेटल क्या करता है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल नहीं लिखा है, समझ जाइए। सर हाँ सर मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे में पूरी ब्लैक स्क्रीन हो गई है। ठीक है, देखो इधर ये जो सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे डी ऑर्बिटल होगा, समझ रहे हैं ना, ये डी ऑर्बिटल होगा। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स डी ऑर्बिटल, प्रोवाइड्स, बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स हाइब्रिडाइज, हम बोलते हैं प्रोवाइड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ रहे हैं ना। ये प्रोवाइड करवाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिड डी ऑर्बिटल एज रिक्वायर्ड बाय लिगेंड। लिगेंड की जरूरत के अनुसार ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड की जरूरत के अनुसार प्यारे बच्चों, कि लिगेंड की जरूरत के अनुसार ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इस हाइब्रिड डी ऑर्बिटल को, है ना, हाइब्रिड डी ऑर्बिटल को किसको प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, लिगेंड को प्रोवाइड करवा रहा है। ये बात पोस्टुलेट्स में बोली गई, ठीक है ना। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए दूसरी बात क्या होगी, दूसरा ये होगा, सेकंड टर्म हम लोग ये बोलेंगे कि सर लिगेंड के पास एटलीस्ट या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, तभी तो वो डोनेट करेगा। तो लिगेंड पे यहाँ पे लिख देता हूं, लिगेंड मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दोनों के पास कुछ न कुछ होना चाहिए, या तो जो है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या आप बोलेंगे सर इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ बीच में देखो तो जरा इधर देखो सब लोग, चमक रहा नहीं, यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं, लाइट का चमक आ रहा नहीं, इधर कहाँ पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है ना, इधर आ रहा है ना बेटा, ये चमक आ रहा है ना लाइट का, देखो तो इससे दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नो सर। सही है ना, चलो कोई बात नहीं। लाइट का चमक आएगा यार, क्योंकि वो पीछे से फिर लाइट फोकस बनाने के लिए जरूरी हो रहा हो, अदरवाइज वो वॉल एक्चुअली पूरा ब्लू कलर का है तो पूरा ब्लू ब्लू सा हो जा रहा है, आपको लगेगा कि आसमान में पड़ा रहे हैं सब, है ना, चांद तारों के बीच में।
इधर सुनो, अब हुआ क्या आगे जरा ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों लाइन का मीनिंग एक ही है, मैं फिर भी लिख देता हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन donates to empty d orbital of metal, है ना, समझ जाइए आप लोग, ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ये बात पहले ही बता दी है, आप लोग समझ गए होंगे कि सर जो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है किसको, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि जब ये ऑर्बिटल को प्रोवाइड करवाएगा, मेटल क्या करेगा बेटा, सामने वाले को ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, और जो सामने वाले को जैसे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोवाइड करवाएगा, कौन सा डी ऑर्बिटल ही प्रोवाइड करवाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, जब डी ऑर्बिटल ही यहाँ पे प्रोवाइड करवाया तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा कुछ बन गया, इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कभी कभी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। कैसी बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको मैं सेपरेटली अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, डी पाई पी पाई के कंसेप्ट को अलग पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये डोनेट कर रहा है ऐसा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया था इस थ्योरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, द कंपाउंड हैविंग द, इन्होंने ये बोला फोर्थ पॉइंट कि कंपाउंड हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो जो है दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। पहला तो वो करते हैं बच्चों, एक करते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा ये लोग करते हैं बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ये जो है दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को प्रोवाइड करवाते हैं, एक आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा आपका करवाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 वाले जो कंपाउंड होंगे वो आपका स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बनाते हैं, और ये वाले जो कंपाउंड होंगे ये आपका टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कंपाउंड हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ये भी दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, देखो बच्चों, एक करते हैं ये लोग DsP3 हाइब्रिडाइजेशन और एक करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक करते हैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा करते हैं आपका sp3d। इसमें क्या होगा, इसमें जो बनाएगा ये आपका बनाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP जियोमेट्री को बनाते हैं, TBP। और इसमें d जो यूज होता है वो हमेशा ध्यान रखना, d का z स्क्वायर यूज होगा, सुना है ना, लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया था d का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, d का z स्क्वायर वाला ऑर्बिटल यूज होता है इसमें। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिख लीजिएगा फुल फॉर्म भी, जिन स्टूडेंट को पता नहीं है वो आराम से लिख लीजिएगा, मुझे लगता है सभी को पता होगा, लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके माइंड से निकल गया हो, है ना। और ये भी आपका sp3d, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को शो करते हैं। और स्क्वायर पिरामिडल में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है बेटा, dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला d ऑर्बिटल यूज होगा। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें बताई जा रही है आप लोगों को, ठीक है ना। और अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, देखिए देखो कोऑर्डिनेशन, द कंपाउंड हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। एक तो ये करते हैं sp3d2
और दूसरा करते हैं ये D2sp3, ठीक है ना। एक तो ये करते हैं sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा करते हैं D2sp3, ठीक है ना। अब जिनका d ऑर्बिटल जरा देखिए, जिनका d ऑर्बिटल बाहर साइड होता है, जिनका d ऑर्बिटल बाहर साइड होता है, इनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब d क्या है बेटा, d ऑर्बिटल जो है आउटसाइड में है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। d ऑर्बिटल क्या है, आउटसाइड बाहर की तरफ है। और इसमें क्या है बेटा, देखिए इनको क्या बोलेंगे बेटा, इनर ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्योंकि d कहाँ है बेटा, अंदर की साइड है, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के कंपाउंड को जिनमें आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनको बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सब पूछा जाएगा एग्जाम में। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और इनको बोला जाता है बच्चों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जिसको जो बोलते हैं जितना बोला जाता है वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी लिखवा देता लेकिन कोई मतलब नहीं बनता, सारे एक साथ लिखवा। इनको आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, जिन ऑर्बिटल में अगर इफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, अगर जिन ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, पेयर का मतलब डबल, डबल समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो उस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है डायमैग्नेटिक। क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा ना मैं ये सारी थ्योरी, तो एक साथ मैं आपको बता रहा हूं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। है ना। अब आप बोलेंगे सर कैसे इस बात का पता लगेगा कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी तो आप पूछेंगे ना। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो आप बोलेंगे सर वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हैं इस बात का ध्यान। तो सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, एक टर्म लिखिए, ये एक्चुअली बीबीटी का कंसेप्ट नहीं है जो मैं अब लिखवा रहा हूं, ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, लिखना, ठीक है ना। नोट करके लिखिए अलग से, देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड। पहला होता है बच्चों, पहला टाइप के हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक्चुअली सीएफटी का कंसेप्ट है ना। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को अगर यहाँ पे नहीं पहचानेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, बड़ी दिक्कत आएगी। उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, लेकिन उस ट्रिक का क्या करना, जब आगे जाके यही पढ़ना है तो इसलिए थोड़ा पहले लिखवा दो अलग करके, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा अपना हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। अब सुनो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी,
पेयरिंग टेक्स प्लेस क्यों होती है, सीएफटी में बताऊंगा, क्यों होती है सीएफटी में बताऊंगा। पेयरिंग और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ही आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जैसा कि उधर लिखा गया है ये, और इनको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ लिगेंड के नाम लिखवा देता हूं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। इस सीरीज को हम लोग सीएफटी में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिखवाना जरूरी है ना। पहले ये नोट कर लो भाई, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, देख लो किसी को कुछ डाउट है तो। समझ में आ रहा है खुशी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक ऑर्डर लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा लिखना है, यहाँ पे है बच्चों NO plus is greater than CO, this is the greater than CN, NO2 minus PHEN, then AN, then pyridine, then NH3, ठीक है ना। then EDTA, NCS, then water, ठीक है ना। C2O42 minus OH minus, then NO3 minus, F minus, Cl minus, SCN minus, Br minus, and this is the I minus, ठीक है ना। अब देखो जो ये पीछे वाले लिगेंड हैं, ये इधर बहुत वीक फील्ड लिगेंड है, और ये जो आगे वाले लिगेंड हैं ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना। और ये जो है मॉडरेट फील्ड वाले हैं। मॉडरेट फील्ड समझते हो क्या, मतलब ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ना उतना ज्यादा वीक, बीच के, है। नोट कर लो बेटा इसको।
हो गया? नोट कर रहे हो या क्या कर रहे हो बच्चों? नोट कर रहे हैं। हाँ, ये नोट करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, ये बिना इसके नहीं होगा। तो एटलीस्ट ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट हो भी ले। गया। होशियार तुम हुई बहुत ज्यादा। हो गया? सुनो इधर, एक और लाइन लिखवा देता हूं, ठीक है ना। द मेटल 4D and 5D series always forms लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग वाले कॉम्प्लेक्स जिसको बोले हैं, है ना। पेयरिंग जिनमें हो रही हो लो स्पिन विद स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक फील्ड। चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जो 4D और 5D के मेंबर होंगे ये हमेशा पेयरिंग वाले ही बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। इनमें हमेशा क्या होगा बेटा, लो स्पिन ही बनेगा, पेयरिंग, ठीक है ना। और एक और लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूं, बाकी एक पॉइंट और बचा उसको बाद में करवाएंगे। निकल विद वीक फील्ड लिगेंड कौन सा कंपाउंड बनाता है बच्चों? टेट्राहेड्रल बनाता है। निकल जो है ये पूछा गया था जेई में, पूछा हुआ। ये मैंने जो लाइनें लिखवाई बहुत सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जेई एग्जाम में। टेट्राहेड्रल बनाता है, और निकल विद ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा कंपाउंड बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब सुनो सुनो, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है। लिख लीजिएगा कहीं कोने में, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है। लिख लीजिएगा कहीं कोने में, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है ना। निकल CN4 2- इसका हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज जियोमेट्री निकालते हैं। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कहीं कॉर्नर में लिख लो, स्क्वायर प्लेनर ज्यादा स्टेबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे 4। तो मतलब या तो टेट्राहेड्रल बनाएगा या क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा? यहाँ क्या लिखा है, निकल विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीरीज में देखो ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है ना। तो कौन सा कंपाउंड Yes. बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या नहीं बनाएगा? हैं? बनाएगा सर जरूर। आओ देखते हैं कैसे बनाता है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3D8 4s2। अब निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में है। यहाँ पे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? 3D8 4s0 बचेगा या नहीं बचेगा? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो निकल।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4p भी होगा, है ना, 4p भी तो होगा इसका, है ना। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ही हो गया। अब इधर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। देखो ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, देखो 3D 4S और 4P, 4P अभी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। देखो अब एक काम करता हूं मैं, पहले एक्साइटेड स्टेट का जो है, हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ये सब के सब इधर चले जाएंगे क्या, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना, पेयरिंग कर देना है, समझ रहे हैं क्या, पेयरिंग कर देना है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, तो ऐसा कुछ बना देना, बना दिया, कर दिया पेयरिंग, ठीक है ना। कौन कौन से खाली रह गए, ठीक है ना, एक ये, तो कितना, एक साइनाइड इधर आएगा डी के साथ, दूसरा साइनाइड इधर आएगा डी के साथ, तीसरा साइनाइड इधर आएगा डी के साथ, चौथा साइनाइड इधर आएगा सॉरी पी के साथ। तो आप देख रहे हैं एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल, दो पी का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, आप खुद ही बताओ यार, आराम से देख लो फिर पूछो कहां पे समझ में नहीं आया, तसल्ली से देख लो। जिसको जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ दो, वो पूछते रहिए। कौन सा समझ में नहीं आया, जोर से बोल बेटा। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात में तो किया ना। अच्छा एक्साइटेड स्टेट में एक्चुअली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे नहीं ले जाना आपको, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, एनर्जी देते हैं ना, तो एनर्जी देने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, यहां से इधर पेयरिंग किया, क्यों किया पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग कर दिया। समझ में आई बात बेटा, स्ट्रॉन्ग चाहे तो आप लिखते भी नहीं भी तो चल जाएगा, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग करवा दिया। आया समझ में बात, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, साइनाइड, अब जो जो खाली बचे वहां साइनाइड जाएगा, एक साइनाइड इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा, चार ही तो है। तो एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल, दो पी के ऑर्बिटल से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। आइए इसको एक और नए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, NiCl4 2-, दिख रहा है, 3D8 4S2 होता है, लेकिन जब निकल 2+ में आता है तो कितना बचेगा, 3D8 4S0 4P0, है ना। चलिए आइए लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
अब एक्साइटेड स्टेट में लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, नहीं भी लिखते पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो आपको क्या करना है कि जहां जहां सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, अब आप क्या करेंगे कि यहां मत भर देना इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां करते तो गलत है, वो उधर का रूल अलग है। तो अब यहाँ पे नहीं भरना आपको, समझ रहे हैं ना? आपको अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने हैं बच्चों? अब आपको इलेक्ट्रॉन जो है एक साइनाइड इधर भरना है, एक क्लोरीन इधर भरना है, दूसरा क्लोरीन इधर भरना है, तीसरा इधर भरना है, चौथा इधर भरना है। इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें क्लोरीन नहीं जाएगा। अरे क्लोरीन क्योंकि जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अपना, है ना, पूरे इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी उधर ही रहे, तो इधर मत डाल देना। वहां बीबीटी में ये बताते थे ना, वहां बीबीटी में ये बताते थे ना, तभी तो बीबीटी फ्लॉप हुई उधर, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन का अलग कंसेप्ट दिया था उन्होंने, बीएससीपीआर थ्योरी के साथ कोरिलेट करके दिया था ना। लेकिन यहाँ बीबीटी फ्लॉप नहीं है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो 3 में ही जाएगा ना? क्या 3 में ही जाएगा ना, ऐसे एक बचेगा नहीं फिर? एक एस में भी तो जाएगा यार, नहीं समझी? नहीं सर, देखो वहाँ 3 में 2 है तो तीनों में से एक एक निकल जाएगा, वैसा ही होगा। क्या कह रही हो बेटा, जरा जोर से बोलो और आराम से बोलो। मैं क्या कह रही हूँ सर, 3D में फर्स्ट तीनों में 2-2 है तो फिर एक एक निकल जाएगा, वैसा नहीं होगा जाएगा। या फिर? कौन सा निकलेगा, ये दोनों निकल जाएगा क्या? नहीं, जिसमें 2 है वो निकलेंगे ना वैसे। कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे वो? 4S और 4P में। यहाँ जाएंगे कह रही है। हाँ। वो जो पढ़ा है तुमने वो उधर का कंसेप्ट है, वो तभी तो फेल हुआ बेटा उधर, तभी तो आपका बीएससीपीआर थ्योरी के साथ हाइब्रिडाइजेशन आया था। इधर फेल नहीं हुआ, यहाँ ऐसा जैसा करना है, जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। वो जो तुमने पढ़ा था वो केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और बीएससीपीआर थ्योरी को कोरिलेट करवाया था, और वहां बीबीटी फेल हो गई थी पूरी तरीके से, हो गई थी ना पूरी तरीके से। यस सर। बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं वहां पे, बाकी पूरा हाइब्रिडाइजेशन का अलग पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अलग पोस्टुलेट्स हैं वहां पे, है या नहीं है? यहाँ बीबीटी के पढ़े हमने पूरे, इसलिए वो फेल हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो करो। अगर एक एक ये आगे नहीं जाएगा, पहली बात ये एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो आगे नहीं जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब पेयरिंग हो रहा है, सुन रहे हैं? अब पेयरिंग भी वही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड वाला नहीं जाएगा। जिसका नाम ही वीक है तो वीक ही रहेगा वो। वीक क्यों रहेगा ये बाद में खुद आपको पता लग जाएगा, सीएफटी ने बताया था ये कंसेप्ट, ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्या बोल रहा हूं उतना सुनो आप लोग बस। मैं कह रहा हूं कि एक्साइटेड स्टेट में आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहली बात। पेयरिंग होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना? अब यहाँ पे तो पेयरिंग तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और नहीं है तो कहां से होगा? दूसरी बात सुनो, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा, समझ रहे हो? अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है बच्चों तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा यहां से जाएगा, अगर मान के चलो यहां से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा उसके बारे में बता, क्यों नहीं जाएगा? अगर मान के चलो यहां से जाएगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? देखो, एक यू बन जाएगा, एक ऐसा, तो एक ऐसा कोई मतलब एक सिग्मा बॉन्ड टाइप का बन जाएगा ना। ये लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई बनेगा, कोई बनेगा या नहीं बनेगा? अरे हमको तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ओनली, खाली देना ही देना है, बाकी उधर से कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं समझे क्या? नहीं समझी काव्या? हाँ सर समझी। यहाँ सर पे यहाँ पे ये दोनों, क्या कह रही है? सर यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर नहीं हुए क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड वाला है, इसीलिए ना? सीरीज लिखवाया है ना नोट करके, अलग से नहीं लिखवाया क्या? नहीं लिखा है, मतलब मैं फिर भी एक बार। ओके कोई बात नहीं है। सुनो, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएगा? आप ये कहना चाहोगे कि सर यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा?
बच्चों अगर यहाँ क्लोरीन मान के चलो इलेक्ट्रॉन दे देता है, हम भी मान लेते हैं दे देते हैं। अब ये मेटल का ऑर्बिटल है, क्लोरीन और मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। या तो वो सिग्मा बनेगा या कैसा बनेगा? पाई। दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब वो डी ऑर्बिटल, ये वाला डी ऑर्बिटल बाहर वाले ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से, या तो वो सिग्मा बनाएगा या पाई। यहाँ क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है क्या? पहले तो आप बताओ। नहीं बनता है ना। यहाँ तो ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये इधर जाएगा। आई बात समझ में आप अच्छे से? और पूछो, किसी के माइंड में कुछ डाउट है? और पूछो, रहना। आ गया सर समझ में। और कोई दूसरा स्टूडेंट जो पूछना चाहता है? सर अगर मॉडरेट लिगेंड होता तो? मॉडरेट होता तो पेयरिंग नहीं होती तब भी। ओके। लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, जो आपके घरों में आप लैंग्वेज बोलते हैं। मॉडरेट होता तो पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आई बात? हाँ, अगर 4D और 5D का मेटल है तो वीक एज वेल एज मॉडरेट। अगर 4D और 5D का मेटल है, वीक एज वेल एज मॉडरेट, दोनों के साथ पेयरिंग होगी। दोनों के साथ पेयरिंग होगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। इसका आंसर बीबीटी नहीं दे पाया। तो जब बीबीटी नहीं दे पाया, क्योंकि ये बीबीटी का कंसेप्ट थोड़े ना, आप बताओ ये बीबीटी का कंसेप्ट है क्या? लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग। मैंने नोट करके अलग लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? बीबीटी का कंसेप्ट नहीं है, वो हम बाहर से क्वेश्चन करने के लिए लाए हैं फिलहाल। क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताता, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप समझते ही नहीं, पूरा दिन लग जाता कब आप पेयरिंग करो और कब नहीं करो पेयरिंग, आप घूमते रह जाते। तभी तो उसको नोट करके लिखवाया। तो क्यों पेयरिंग होती है, क्यों नहीं, उसका आंसर भी बीबीटी नहीं दे पाया। तो जब बीबीटी ही नहीं दे पाया तो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा। अभी जब मैं सीएफटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर सीएफटी ने बताया, जब सीएफटी पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। बात समझ में आ गई ना? जब बीबीटी नहीं बता पाया तो बीबीटी के लेक्चर में मैं उस बात का आंसर भी नहीं दे पाऊंगा। जब हम लोग सीएफटी पढ़ेंगे उस टाइम पे इस सारी बातों के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात क्या? से यस और नो? यस सर। फिलहाल आपको जितना बोलना है आपको वो मान के चलना है कि सर ने कह दिया, सो दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये वाला जो s ऑर्बिटल है, ये वाला s ऑर्बिटल इस p के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन है। तो अभी इससे पहले एक लाइन लिखवाई थी, निकल विद ए वीक फील्ड लिगेंड ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। देखो जरा लाइन को, लिखा है तो देखो। जब लिखते ना, लिखने के बाद ऑफलाइन में क्या होता है, लिखने के बाद सब चीजें लिखी रहती है एक साथ, तो उसमें मजा आता है पढ़ने में। अब कोई लिख रहा है, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है, बाद में लिखेगा नहीं लिखेगा, किसी के फोन में आज क्या लिख लेंगे, एक दिन भर के हो गए होंगे, मेमोरी फुल हो जाएंगी, एक दिन दिमाग खराब होगा तो सीधा आप उसको पूरा फॉर्मेट मार दोगे, है ना? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। टाइम भी कम बचा हुआ है, चलो। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं या मैं ही खुद करूं? अब कर सकते हो क्या क्वेश्चन, बोलो? या अभी भी कुछ एग्जांपल बताने की जरूरत है, बोलो? आप लोग मत करिए, मैं ही खुद कर लेता हूं फिलहाल। आज के लेक्चर में मैं ही पूरा कर लेता हूं। आप कब करेंगे? जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, है ना? आप कब करेंगे? जब कल का लेक्चर जो आएगा उसमें आप करो। सपोज एक ऐसा एग्जांपल है, टू माइनस पीटी का मतलब हो गया 5d8 6s2,
और Pt यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा 5D8 6S2, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों को, 5 ही होगा ना, है ना। फाइव डी 6S, 5D का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सर प्लेटिनियम का 5D9 6S1 है। 6S आया समझ में? खुशी, क्या नाम है इस लड़की का जो बोल रही? काव्या। हाँ पता नहीं, शायद मैंने गलत लिखा होगा, शायद नोटबुक में कॉन्फ़िगरेशन। मैंने तो 5D9 6S1 लिखा है। हाँ ये भी तुमने सही लिखा होगा, 5D9 6S1 लिखा था क्या? हाँ ऐसा लिखा था? एक बोलो। मिनट तो चेक कर लो। हाँ वो ही लिखा है मैंने 5D9 6। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये भी सही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहने दो उसको। अब प्लेटिनम कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनो थोड़ा सा, कोई बात नहीं चलेगा वो भी। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हाफ फिल्ड, जैसे कुछ हैवी एलिमेंट है ना, जैसे पीटी हो गया, रेडॉन हो गया, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका हाफ फिल्ड ना होते हुए भी थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। सुन रहे हैं क्या? जिनका मैंने जब पीरियोडिक टेबल को बहुत काफी अच्छे से देखा, तो मैंने कुछ एलिमेंट उसमें ऐसे देखे हैं जैसे हैवी एलिमेंट हैं, जैसे लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स का केस है, जिनमें क्या होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे है, बहुत सारे एलिमेंट का ऐसा है, ऐसा भी है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको कम करने की जरूरत नहीं है। अब इतना ये कुछ कुछ में क्या चेंज है, अब 5D9 तो नहीं होना चाहिए था ना, वो कौन सा हाफ फिल्ड थोड़े ना बन रहा हो, नहीं होना। अब लेकिन है कहीं ना कहीं, कुछ एलिमेंट में ऊपर नीचे है, बिल्कुल है, ऐसा भी है, ठीक है ना। अब आप कितना पढ़ोगे, तो अब ये सब याद तो आप लोग नहीं कर सकते हो ना, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, तो आपको ओनली निकल वाले का याद रखना है, बाकी आपको खुद उसके बेस पे इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेना है। आई बात समझ में? समझ में आई बात काव्या? यस सर। है ना, आप इतना याद थोड़ा कर सकते हो। मान के चलिए मैं किसी आयोडीन वाले का लेता हूं, तो उसका जो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर नीचे जाने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, तो फिर आप उसमें वो सब याद थोड़े ना कर पाओगे, आप कर पाओगे क्या? हमें तो ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना? तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये भी है तो लिख जाएगा, क्योंकि वो भी ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 5D8 6S0 होगा। समझ रही हो ना, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। मैंने बहुत सारे बार बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से देखा है, उसमें कुछ का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ऊपर नीचे है ना? और कुछ पुरानी बुक में देखोगे, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कुछ पुरानी बुक में देखोगे बच्चों, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यही है, 5D8 6S2 ही है पीटी का। लेकिन कुछ कुछ नई बुक हैं उनमें लिखा हुआ है 5D9 6S1, जो नई एडिशन की बुक आई है अभी अभी, उनमें ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको याद तो भाई आपको जो आसान होगा याद करना, उसी को करोगे आप। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर याद करना चाहते हैं तो इसी को करिए, ये नई बुक के अकॉर्डिंग है। बस ये खाली जब आपको पीरियोडिक टेबल या कभी लिखवाया जाता है तो हम तब इसको लिख सकते हैं भाई, बाकी आपको याद करना है तो याद ही करोगे, क्योंकि सबका याद थोड़ी ना कर पाओगे, सबका याद करने के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे। सारे स्टूडेंट इस बात को सुन लीजिएगा, जो बता रहे हैं वो ऐसे ही करना है आपको, सुना है ना, एक ही का याद करना है बस, ऊपर वाला। अच्छा चलो काव्या तुम ही एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी क्या? सर नहीं होगी, पेयरिंग क्योंकि क्लोरीन तो वीक फील्ड है, क्लोरीन वीक फील्ड है तो। अच्छा
तुम्हारा आजकल काव्या कुछ ध्यान कुछ गड़बड़ा रहा है, क्या कर रही हो बेटा? तुम पढ़ नहीं रही हो क्या घर पे? क्यों सर, क्लोरीन आपने जो लिखवाया है पेयरिंग वीक फील्ड में नहीं होगी। खुशी पारीख बताएगी। आवाज नहीं पहुंच रही क्या खुशी पारीख मतलब? सर क्लोरीन वीक फील्ड है तो नहीं होगा ना, आपने तो बोला। अच्छा, प्रिया भावसार बताएगी। खुशी अपना माइक बंद करो बेटा, आवाज आ रही है वहां से। प्रिया बताओ, हाँ सर। पेयरिंग होगी? नहीं होना। नहीं सर। देव मोदी बताएगा। होगी। पेयरिंग ने होगी। कहा ना 45D सीरीज की स्ट्रॉन्ग वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही सही है, यही बात सही है। पेयरिंग होगी, लिखवाया है यार, अभी के अभी तो लिखवाया था। वो कह रही कि सर आपने यही तो लिखवाया है, हैं? पेयरिंग होगी, समझ रहे हो? सुनो इधर, लिखाया है ना 45G, या आपने नहीं लिखा? तुम लोगों ने नहीं लिखा तो बताओ। काव्य लिखा नहीं है? सर, लिखवाया है। हाँ लिखवाया है, मैंने लिखा भी है। लिखा भी है ना? हाँ। हाँ, तो कल कल गड़बड़ी मत करना बेटा, फिर से पढ़ना आराम से, समझ रही है ना? देखो, तो ओके यहाँ सर। भी पेयरिंग होगी, तो इसको ऐसे बना दो। और एक इस पे पी वाला भी रख दो ना। ठीक है ना? तो एक क्लोरीन क्लोरीन ही है ना, एक क्लोरीन इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर। तो ये आपका हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? फिर कंफ्यूज मत हो जाना यार, देख लो अभी भी डाउट है तो पूछ लो। टाइम भी हो गया, आप क्या करें? कुछ होमवर्क दे दें क्या? कुछ होमवर्क दे दें क्या? कुछ होमवर्क देना है काव्या? और फिजिक्स का भी दिया है, अगर आपको देना हो तो देना यही चाहिए। रीजन है, यही रीजन है कि कंफ्यूजन बार बार हो रही है, कभी कुछ भूल जा रही है। कैसे होगा फिर? हम्म? कल संडे है क्या? कल सैटरडे है, तो ठीक है, होमवर्क नहीं देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई बार बार, क्योंकि आपको पता है कि आप जो है मिस्टेक कर रहे हैं। और कंसेप्ट तो पूरा बता दिया मैंने, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। और क्वेश्चन अगर आएगा, तो अगर इस बार एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल इसी से आएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा। तो फिर अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर आप ही का फॉल्ट है वो, ध्यान रखिए। प्रैक्टिस नहीं होगी तो मिस्टेक तो होनी होनी है, ये तो आप जानते हैं, है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, उससे थोड़ा दिक्कत कम आएगी। ठीक है ना? चलिए फिलहाल के लिए मैं क्लास को रख देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने अपने डाउट पूछ लें, देन क्लास को ड्रॉप कर देता बेटा। हो गया? चलिए बच्चों, आज रखते हैं, फिर आपको जो है कल फिर पढ़ाया जाएगा ये सब।